चांदी की कहानी शुरू होती है धरती की गहराइयों से। यही चट्टानों के अंदर प्राकृतिक रूप से चांदी का अयस्क पाया जाता है, जिससे आगे चलकर शुद्ध चांदी बनाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं, यही कच्चा सिल्वर ओरे है। इसी पत्थर के अंदर छुपी होती है वो चांदी, जिसे फैक्ट्री में प्रोसेस करके उपयोगी बनाया जाता है। खनन के बाद कच्चे सिल्वर ओरे को हाथों से छांटा जाता है, ताकि सिर्फ वही पत्थर आगे भेजे जाएं जिनमें चांदी मौजूद है। अब इस कच्चे सिल्वर ओरे को साफ किया जाता है, ताकि मिट्टी और गंदगी हट जाए और चांदी निकालने की प्रक्रिया सही तरीके से हो सके। तैयार किया गया सिल्वर ओरे अब ट्रकों में भरा जाता है, जिससे इसे आधुनिक फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सके, जहां असली निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। इन ट्रकों के साथ कच्ची चांदी अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ती है, एक आधुनिक फैक्ट्री, जहां इसे शुद्ध चांदी में बदला जाएगा। अब कच्चा सिल्वर ओरे आधुनिक फैक्ट्री में पहुंच चुका है, जहां इसे प्रोसेस करके शुद्ध चांदी बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ ट्रकों से कच्चा सिल्वर ओरे उतारा जाता है, ताकि इसे पीसने और शुद्ध करने की अगली प्रक्रिया में भेजा जा सके। फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही दिखाई देती हैं हाईटेक मशीनें, जो कच्चे सिल्वर ओरे को आगे प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं। फैक्ट्री के अंदर सिल्वर ओरे को सावधानी से उतारा जाता है और कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, ताकि प्रोसेसिंग की शुरुआत हो सके। यहाँ कच्चे सिल्वर ओरे को साइज के हिसाब से छांटा जाता है, ताकि आगे की प्रक्रिया में हर पत्थर सही तरीके से प्रोसेस हो सके। अब इस कच्चे सिल्वर ओरे को बड़ी क्रशिंग मशीनों में तोड़ा जाता है, जिससे चांदी निकालने की प्रक्रिया आसान हो सके। यहाँ कच्चे सिल्वर ओरे को बड़ी मशीनों से कुचला जाता है, ताकि पत्थर छोटे टुकड़ों में टूट जाए और चांदी निकालना आसान हो सके। मैग्नेटिक सेपरेशन से सिल्वर ओरे के साथ मिले लोहे जैसे बेकार तत्वों को अलग किया जाता है। वजन के अंतर के आधार पर भारी चांदी वाले कणों को अलग किया जाता है, जिससे शुद्धता बढ़ती है। कुचले गए ओरे को अब पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है, क्योंकि इसी पाउडर से आगे चलकर चांदी अलग की जाती है। इस स्टेप में चांदी से भरपूर पदार्थ को गाढ़ा किया जाता है, जिससे आगे की रिफाइनिंग प्रक्रिया के लिए मजबूत बेस तैयार हो सके। अब चांदी वाले पदार्थ को फ्लोटेशन प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है, जिससे चांदी और बेकार पदार्थों को अलग करना आसान हो जाए। इस बारीक पाउडर में पानी मिलाकर स्लरी बनाई जाती है, जिससे चांदी और बाकी अशुद्ध पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ चांदी से भरपूर स्लरी को उच्च दबाव में कंडीशन किया जाता है, जिससे आगे की रासायनिक प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी बन सके। इस चरण में ऑक्सीडेशन के जरिए चांदी से जुड़े हानिकारक तत्वों को कमजोर किया जाता है, ताकि शुद्ध चांदी निकालना आसान हो। इस चरण में अशुद्ध तत्वों को स्थिर किया जाता है, ताकि वे चांदी से दोबारा न मिल पाएं और शुद्धता बनी रहे। ऑक्सीडेशन के बाद रसायनों को संतुलित किया जाता है, जिससे सिल्वर प्रोसेसिंग सुरक्षित और नियंत्रित बनी रहे। अब सिल्वर वाली स्लरी में रसायन मिलाए जाते हैं, जिससे चांदी धीरे धीरे बाकी अशुद्ध पदार्थों से अलग होने लगती है। लगातार घुमाने से इस मिश्रण के अंदर चांदी के कण बनने लगते हैं, जो आगे चलकर शुद्ध चांदी का आधार बनते हैं। वह अतिरिक्त तरल को अलग किया जाता है और नीचे बैठी चांदी वाली सामग्री को आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है। इस स्टेप में फिल्टर मशीनों की मदद से चांदी वाले पदार्थ को बाकी गंदे द्रव से अलग किया जाता है। इस चरण के अंत में प्री रिफाइंड चांदी वाली सामग्री इकट्ठा हो जाती है, जो शुद्ध चांदी बनने से पहले का आखिरी कच्चा रूप होता है। अलग की गई चांदी को अब सुखाया जाता है, ताकि इसमें मौजूद नमी पूरी तरह निकल जाए और यह पिघलाने के लिए तैयार हो सके। यहाँ चांदी वाली सामग्री को नियंत्रित तापमान पर गर्म किया जाता है, बिना पिघलाए, ताकि अंदर की संरचना आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार हो सके। यह प्रक्रिया चांदी को एक्टिव करती है, जिससे आगे की रिफाइनिंग में चांदी तेजी और बेहतर तरीके से अलग हो सके। एक्टिव की गई सामग्री को माइक्रो फिल्ट्रेशन से गुजारा जाता है, ताकि बेहद महीन अशुद्ध कण भी हट जाएं। इस स्टेप में नमी पूरी तरह हटाकर सूखा और सघन सिल्वर कॉन्सेंट्रेट बनाया जाता है, जो शुद्ध चांदी बनने के बेहद करीब होता है। अब इस सूखे सिल्वर कॉन्सेंट्रेट को प्री स्मेल्टिंग कंडीशनिंग से गुजारा जाता है, ताकि पिघलाने के समय चांदी अधिक शुद्ध रूप में निकले। इस चरण में फ्लक्स मिलाया जाता है, जिससे चांदी और अशुद्ध तत्वों के बीच साफ अंतर बन सके। यहाँ नमी को बेहद नियंत्रित मात्रा में संतुलित किया जाता है, ताकि स्मेल्टिंग के दौरान चांदी का व्यवहार स्थिर बना रहे। इस
चरण के साथ कच्ची चांदी की प्रोसेसिंग पूरी होती है और अब ये स्मेल्टिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है, जहां से शुद्ध चांदी बनेगी। अब ये सूखी चांदी भट्टी में डाली जाती है, जहां ऊंचे तापमान पर इसे पिघलाकर शुद्ध चांदी बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। भट्टी के अंदर तेज तापमान पर चांदी पिघलने लगती है और ठोस पदार्थ धीरे धीरे तरल चांदी में बदल जाता है। पिघली हुई चांदी की सतह से अशुद्धियों को हटाया जाता है ताकि अंदर केवल शुद्ध तरल चांदी ही बचे। ठंडा होने पर तरल चांदी ठोस रूप ले लेती है और यहाँ पहली बार शुद्ध चांदी का वास्तविक आकार सामने आता है। सांचों से निकलते ही ये ठोस सिल्वर बार तैयार हो जाते हैं, जो आगे की प्रोसेसिंग और फिनिशिंग के लिए भेजे जाते हैं। ठोस सिल्वर बार को फिर से हल्की आंच पर गर्म किया जाता है ताकि इन्हें आसानी से मनचाहे आकार में ढाला जा सके। अब इन गर्म सिल्वर बार को रोलिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिससे ये मोटी सिल्वर शीट में बदलने लगते हैं। हर सिल्वर शीट की मोटाई को बेहद सटीक तरीके से जांचा जाता है ताकि आगे बनने वाले उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहे। अब सिल्वर शीट की सतह को साफ किया जाता है, जिससे खुरदरापन हटे और आगे की फिनिशिंग के लिए ये तैयार हो जाए। साफ की गई सिल्वर शीट को अब तय साइज में काटा जाता है, जिससे आगे चलकर अलग अलग चांदी के उत्पाद बनाए जा सके। कटी हुई सिल्वर शीट पर अब स्टैंपिंग मशीन से डिजाइन और आकार उकेरे जाते हैं, जिससे चांदी को अंतिम रूप मिलना शुरू होता है। इन स्टैंप किए गए टुकड़ों को मशीनों की मदद से मोड़ा जाता है ताकि चांदी के अलग अलग हिस्से तैयार हो सकें। अब इन तैयार हिस्सों को जोड़कर चांदी के पूरे उत्पाद का ढांचा बनाया जाता है। जुड़े हुए सिल्वर उत्पाद को पहली बार पॉलिश किया जाता है, जिससे इसकी सतह चिकनी और चमकदार बनने लगती है। असेंबली के दौरान ही चांदी के उत्पाद की जांच की जाती है ताकि किसी भी खामी को तुरंत सुधारा जा सके। अब चांदी के उत्पाद को बारीक पॉलिशिंग से गुजारा जाता है, जिससे इसकी सतह एकदम चमकदार और साफ हो जाती है। इस चरण में चांदी के किनारों को स्मूथ किया जाता है ताकि उत्पाद सुरक्षित, सुंदर और इस्तेमाल के लिए तैयार हो। अल्ट्रासोनिक सफाई से चांदी के ऊपर चिपके सूक्ष्म कण हटाए जाते हैं, जिससे शुद्धता और चमक और बढ़ जाती है। सफाई के बाद चांदी को सुखाया जाता है और उसकी सतह को ध्यान से जांचा जाता है। अब ये चांदी के उत्पाद क्वालिटी टेस्टिंग के लिए तैयार हैं, जहां इनकी शुद्धता और मजबूती की जांच होगी। अब चांदी के तैयार उत्पाद की माप और आकार की अंतिम जांच की जाती है ताकि हर पीस बिल्कुल सही मानकों पर खरा उतरे। यहाँ चांदी की शुद्धता की जांच की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि तैयार चांदी मानक स्तर की है। चांदी के उत्पाद को मजबूती की कसौटी पर भी परखा जाता है ताकि यह लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। सभी जांच पूरी होने के बाद चांदी के उत्पाद को क्वालिटी अप्रूवल दिया जाता है। अब अप्रूव हो चुके सिल्वर उत्पाद फिनिशिंग और पैकेजिंग सेक्शन की ओर भेजे जाते हैं। अब चांदी के उत्पाद पर एक सुरक्षा कोटिंग लगाई जाती है, जिससे इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहे। कोटिंग के बाद चांदी को सुखाया जाता है ताकि सुरक्षा परत पूरी तरह मजबूत हो जाए। अब हर चांदी के उत्पाद को अलग अलग सुरक्षित तरीके से लपेटा जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई नुकसान न हो। इस चरण में चांदी के उत्पाद पर ब्रांडिंग और पहचान से जुड़े लेबल लगाए जाते हैं। अब पैक किए गए सिल्वर उत्पाद को बैच में तैयार किया जाता है ताकि इन्हें आसानी से बाजार तक पहुंचाया जा सके। वेयरहाउस से निकलकर चांदी के पैकेज अब बाजार की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इन ट्रकों के जरिए चांदी के उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। अब ये चांदी के उत्पाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंच चुके हैं। यहां पैकेज को अलग अलग दुकानों और ग्राहकों के हिसाब से छांटा जाता है। इसके बाद चांदी के उत्पाद रिटेल स्टोर्स तक पहुंचा दिए जाते हैं, जहां इन्हें खरीदा जा सकता है।